हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड्स का जो 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम है जो अगले महीने होने वाला है मार्च में, उनका प्रिपरेशन कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स है फिजिक्स के, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस पे जोर देना है, कौन से क्वेश्चंस मैंने सेफ साइड के लिए इसके अंदर डाल रखा है। तो आपका पहला चैप्टर इसमें जो कि है रोटेशनल डायनेमिक्स, तो उसके 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क और 4 मार्क ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं हर एक चैप्टर का बताऊंगा। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन तक के क्वेश्चंस होंगे। लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स। तो इसमें 1 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, 2 एग्जांपल के साथ आप इसको याद कर लेना। देन वी हैव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रेडियस ऑफ गायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बैंकिंग ऑफ रोड्स, इन सब के डेफिनेशंस। देन यू हैव ऑन व्हाट फैक्टर्स रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। एंड स्टेट एसआई यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चंस देने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई देखो, सिर्फ यही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे ये ऐसा नहीं है, और ये आप लोग जानते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है कि काफी क्वेश्चंस के चांसेस है इसमें से आने के, लेकिन 100% गारंटी कोई नहीं लेगा, राइट। पर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें काफी चांसेस हो सकते हैं कि एग्जाम में काफी परसेंटेज तक इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाए। ओके, चलिए, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया। अब 2 मार्क के क्वेश्चन पे आते हैं। इसी चैप्टर से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देन स्टेट एसआई यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देन यू हैव स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जस्ट अ सेकंड मैं हाईलाइट कर दूं, state and prove the law of conservation of angular momentum, then you have obtained an expression for maximum speed on curved horizontal road। देखो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल रोड के लिए है। ठीक है, एक बैंक्ड रोड भी होता है और एक हॉरिजॉन्टल रोड होता है। तो हॉरिजॉन्टल रोड के लिए जो मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड होता है किसी भी व्हीकल का, ये आपको यहाँ पे बताना है 2 मार्क्स का। चलते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे। ये है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोनिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसका डेरिवेशन, स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस अगर आएगा तो चांसेस ये है कि 4 मार्क्स के आएंगे, 3 मार्क्स के भी चांसेस हो सकते हैं, पर ये थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है तो हो सकता है कि 4 मार्क्स के लिए भी पूछा जाए, इसलिए मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे 4 मार्क्स डाल रखा है। Then you have derive an expression for period of conical pendulum। I think ये फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया है, वन एंड सेम थिंग। कोनिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसका आपको जो डेरिवेशन है वो करना है इसमें। Then you have obtain an expression for torque, obtain an expression for torque acting on a body rotating with uniform angular acceleration। यहाँ पे एक्चुअली आप ये जो आपके पास फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, जैसे सेकेंड आप टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये वाला डेरिवेशन है ये। obtain expression for torque acting on a body rotating with uniform angular acceleration। okay, then you have obtained an expression for maximum safety speed with which a vehicle can be safely driven along a curved banked road। कर्व्ड बैंक रोड पे मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड का आपको डेरिवेशन करना है। और सेम क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, शो दैट द एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ व्हीकल। तो एक्चुअली में ये जो आपका डेरिवेशन है इसमें tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी, ये डेरिवेशन एक्चुअली में है। ठीक है, तो यहाँ पे v जो है ये आपका मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड है। तो अगर ऊपर जैसा ये वाला क्वेश्चन पूछा गया ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, तो यही आपका हो जाएगा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। और अगर आपसे ये पूछता है कि शो दैट द एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ व्हीकल, तब आप ये वाला जो पार्ट है इसको आप ऐसे लिख देना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये आपका फाइनल आंसर, यहाँ पे फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है,
बेसिकली दोनों का डेरिवेशन सेम है, बस आपको इस फॉर्म में एंड करना है अगर ऊपर जैसा क्वेश्चन पूछा जाए तो, और नीचे स्टेटमेंट ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आपको यहाँ पे एंड करना है। ओके, तो ये हो गए 3 मार्क्स के क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स इसी में मिक्स्ड है। हम सेकेंड चैप्टर पे बढ़ रहे हैं अभी, और सेकेंड चैप्टर है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। यहाँ पे देखो, पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ये सारे डेफिनेशन, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, एंगल ऑफ कांटेक्ट, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, कैपिलैरिटी, या फिर कैपिलैरिटी को ही कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, और स्टोक्स लॉ का स्टेटमेंट। ये सारे के सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा स्टेट SI यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन, और गिव एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ कैपिलैरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए। इसी चैप्टर के 2 मार्क्स के क्वेश्चन, डिराइव रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो ये जो है आपका T इज इक्वल टू dW/dA, ये वाला जो डेरिवेशन है फ्रेम वाला, रेक्टेंगुलर फ्रेम वाला, इसका डेरिवेशन है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स के। ड्रॉ नीट डायग्राम फॉर द राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, राइज या फिर फॉल कैपिलरी ट्यूब में आपको यहाँ पे दे सकता है। एक्सप्लेन व्हाई एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट फॉर केरोसिन ग्लास पेयर। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट का क्वेश्चन 2 मार्क्स का। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, अगेन अ 2 मार्क क्वेश्चन। 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, डिराइव लाप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन फॉर ड्रॉप एंड बबल। देखो, या तो ड्रॉप का पूछ सकता है या बबल का, या फिर दोनों का पूछ सकता है। तो ड्रॉप और बबल का जो डेरिवेशन है, जैसे अगर ड्रॉप है तो आपका डेरिवेशन जो होगा वो Pi माइनस PO इज इक्वल टू 2T/R होता है, और बबल के लिए जो होता है Pi माइनस PO इज इक्वल टू 4T/R। ये वाला डेरिवेशन आपको करना है। लाप्लास लॉ पूछा तो ये डेरिवेशन करना है आपको। देन ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन 3 मार्क्स का इसके लिए आ सकता है। इसमें हो सकता है ये 3 मार्क्स का आए या फिर 4 मार्क्स का भी आए, पर ये क्वेश्चंस आपके 3 या 4 किसी भी मार्क्स के लिए आ सकता है। मोस्टली ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा। ये 3 या 4 मार्क्स का, जैसे अगर मान लो स्टार्टिंग में उन्होंने डिफाइन कैपिलैरिटी बोल दिया और उसके बाद फिर ये पूरा क्वेश्चन पूछ दिया, तो फिर वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इसी को 4 मार्क्स का दे दे वो, इसलिए यहाँ पे 3 मार्क्स और 4 मार्क्स आप मान के चल सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, 1 मार्क्स के क्वेश्चन। ये सारे के सारे डेफिनेशंस आपके सामने। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, अथर्मिनस सब्सटेंस, डायथर्मिनस सब्सटेंस, एमिसिव पावर, और कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। इसमें देखो, अथर्मिनस एंड डायथर्मिनस सब्सटेंस मुझे लगता है अभी तक शायद कभी पूछा ना गया हो, पर ये मैंने टू बी एट द सेफ साइड इसके लिए यहाँ पे डाल रखा है। आप चाहिए तो उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन मैंने अब क्योंकि 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन तो आप पढ़ सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसको भी इंक्लूड कर लिया है। देन अगर हम इसमें 1 मार्क्स के 2 और क्वेश्चन, जैसे कि आपको स्टेटमेंट आ सकता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का और स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ का। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए KTG से। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, एक्सप्लेन फेरिस ब्लैक बॉडी विथ नीट लेबल डायग्राम। अगर सिर्फ डायग्राम बनाने को आएगा तो 2 मार्क्स का होगा, लेकिन अगर एक्सप्लेन करने को आए तो हो सकता है वो 3 मार्क्स का भी हो। ठीक है, तो उस हिसाब से ये 2 या 3 मार्क्स का हो सकता है। शो दैट द RMS velocity of a gas molecule is directly proportional to square root of its absolute temperature। ये अगेन क्वेश्चन 2 मार्क्स का। 3 मार्क्स के लिए, एक्सप्लेन ग्राफिकली स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो ये ब्लैक बॉडी का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। एंड स्टेट एंड प्रूव थियोरेटिकली किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, अगेन ये 3 मार्क क्वेश्चन। ओके, 4 मार्क्स के क्वेश्चन मुझे कहीं इसमें नजर नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 4th चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन, स्टेट 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और यहाँ पे आएगा डेफिनेशन, इंटरनल एनर्जी, हीट, वर्क डन, इन सबके डेफिनेशंस याद कर लो। देन यू हैव स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड देन यू हैव अ लॉट ऑफ डेफिनेशंस ओवर हियर, क्योंकि देखो यहाँ पे चैप्टर में बहुत सारे डेफिनेशंस है, तो कोई भी एक डेफिनेशंस इसमें आ सकता है, पर मोस्टली उन का जो ध्यान होता है वो आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, इन सारे पर
जो है इनके डेफिनेशंस आ सकते हैं। साइक्लिक प्रोसेस को वो एक्सप्लेन करने के लिए भी बोल सकते हैं, पर डेफिनेशंस आप सबके पढ़ के जाए तो बेटर है। ये सारे डेफिनेशंस भी मैंने सेफ साइड के लिए डाला हुआ है, पर चांसेस कम है इन डेफिनेशंस के आने के और इसके भी आने के, ठीक है। पर मोस्टली जो सबसे ज्यादा चांस है डेफिनेशन पूछने की वो यही है, और इवन फ्री एक्सपेंशन को भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। पर ये जो है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक, इसके चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। पर स्टिल टू बी एट द सेफर साइड आप ये सारे डेफिनेशंस पढ़ सकते हो। एक एक मार्क्स के हैं, डेफिनेशंस ही है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद फिर आप एक मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ही है, आपको पीवी डायग्राम बनाने बोला जा सकता है इन सारे केसेस के लिए। पॉजिटिव वर्क डन विद वेरिंग प्रेशर, नेगेटिव वर्क डन विद वेरिंग प्रेशर, पॉजिटिव वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इन सारे प्रोसेस जो आपको दिख रहे हैं, इन सारे प्रोसेस के आपको पीवी डायग्राम्स याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी का भी आप पीवी डायग्राम बना दो, ठीक है। तो वो सिंपल होता है, पीवी डायग्राम आप सबका याद बड़े इजीली कर सकते हो। बात करते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के, तो यहाँ पे एक्सप्लेन वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। एक्सप्लेन वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज पाथ डिपेंडेंट, और एक्सप्लेन द थर्मोडायनेमिक्स एंड कैलकुलेट हीट चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन फॉर। अब देखो ये एक्चुअली में 3-3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। जैसे कि अगर आपको बोला गया एक्सप्लेन द थर्मोडायनेमिक्स एंड कैलकुलेट हीट चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो ये 3 मार्क्स का। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए पूछा जाए तो 3 मार्क्स का, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए पूछा जाए तो 3 मार्क्स का, और साइक्लिक प्रोसेस के लिए पूछा जाए तो 3 मार्क्स का। यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो प्रोसेस के लिए भी पूछा जा सकता है, पर वो डेरिवेशन काफी बड़ा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद वो एडियाबैटिक प्रोसेस का डेफिनेशन वो ना पूछे। स्टिल अगर आपको पढ़ना है तो आप तो पढ़ोगे ही। इनकेस अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि इस इंपॉर्टेंस के अलावा आपको सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे इंपॉर्टेंस लग रहा है ये मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। आगे लास्ट चैप्टर दैट इज योर ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस में आपके ये सारे के सारे डेफिनेशंस, पीरियोडिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये मैंने सेफ साइड के लिए डाला हुआ है। बाकी ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इनफैक्ट ये सारे भी इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव सेकंड्स पेंडुलम, आइडियल सिंपल पेंडुलम, प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम एंड फेस ऑफ एसएचएम। तो ये सब भी सेफ साइड के लिए डाला हुआ है। तो ये सारे के सारे आपके डेफिनेशंस हो गए जो 1 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, डिफाइन एंगुलर एसएचएम, ऑब्टेन इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड, और ये स्टेट द लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये भी इंपॉर्टेंट है श्योर, पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। शो दैट फॉर अ स्मॉल एम्पलीट्यूड मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज लीनियर एसएचएम। ये 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा, मुझे लगता है मैंने नीचे लिख दिया है, तो इसके भी चांसेस हो सकते हैं। ये एक बार कहीं आया हुआ है, पर इसके चांसेस भी हो सकते हैं एग्जाम में पूछे जाने के 2 मार्क्स के लिए। देन 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर देखा जाए इस चैप्टर में से, तो ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, हेंस इवैल्यूएट द पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक तो पोटेंशियल एनर्जी का आपको डेरिवेशन करना है, और उसके बाद फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी बताना है कि मीन पोजीशन पे कितना होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना होगा। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। अगर ये सेकंड पार्ट इवैल्यूएशन वाला नहीं आया तो आपको ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से लेकर यहां तक आ सकता है। पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करना है आपको। Discuss the composition of 2 SHMs along same path having same period. Find resultant amplitude and initial phase. तो ये composition of SHM अगेन ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफी बड़ा डेरिवेशन है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनकेस अगर ज्यादा प्रॉब्लम आपको दे रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। मैंने सेफ साइड के लिए इस डेरिवेशन को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। Then you have last from differential equation of linear SHM, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ना। From differential equation of linear SHM, obtain an expression for acceleration, velocity and displacement of a particle performing SHM। ये भी कई बार आ चुका है, पहला वाला भी आ चुका है कई बार, इनफैक्ट ये भी आया हुआ है कई बार।
तो ये तीनों के तीनों काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि 4 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पर इनकेस अगर आप कोई एक छोड़ना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि आप सेकंड वाला छोड़ना, लेकिन अगर आप तीनों कर लोगे तो यू विल बी एट द सेफर साइड। तो ये सारे थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक। और आगे के जो चैप्टर्स हैं 6 से लेकर 10 तक, ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और फाइनली 11 से लेकर 16 तक और एक वीडियो। तो टोटल 3 वीडियोस में आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाएंगे, आपके फिजिक्स के 12th स्टैंडर्ड के जो बोर्ड्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू।